एमबीबी क्लासेस 3.0 में आज आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टेंस का अगला भाग, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, हम आपको उसकी हिंदी वाक्यों की पहचान बताते चले। पास्ट का मतलब होता है था और परफेक्ट का मतलब होता है चुकाया, चूंकि लिया दिया भी हो सकता है। तो हम यहाँ आपको संक्षिप्त रूप में बताते हुए चलते हैं कि चुकाया, चूंकि इत्यादि शब्द जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में देखने को हिंदी वाक्यों में आपको मिलेंगे। चलिए अब हम बताते चले आपको कि हेल्पिंग वर्ब जो है पास्ट परफेक्ट टेंस की, वो हैड है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सब्जेक्ट यदि प्लूरल होता है तब भी हेल्पिंग वर्ब हम हैड का प्रयोग करेंगे, और यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहता है तब भी हम हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब हैड तथा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आपको करना है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, चलिए देखेंगे, एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का बना हुआ है। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। वह झूठ बोल चुका था। आपका पहला एग्जांपल है, वह झूठ बोल चुका था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो कौन बोल चुका था? वह। तो हमने वह की यहाँ पर इंग्लिश लिखी ही। चलिए ही सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको लिखना है हेड। तो ये देखिए हेड लिखा है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब यानी कार्य। तो वह जो है क्या कार्य कर रहा है? बोलने का। तो बोलने की होगी टेल और थर्ड फॉर्म हो जाएगा टोल्ड। बचा गया झूठ तो लाई। तो ही हैड टोल्ड लाई। समझ में आ रहा है दोस्तों? ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए हमारी वीडियो को, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकॉन दबाना मत भूलें। चलिए एक एग्जांपल और समझें। हम सच बोल चुके थे। हम सच बोल चुके थे। सब्जेक्ट निकालेंगे सबसे पहले। आप सब्जेक्ट निकालिए, क्या होगा इसका सब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट होगा इसमें काम कौन कर चुका था? सच बोलने का कार्य किसने किया? हमने। तो हम जो है इसका सब्जेक्ट हो गया। तो हमने हम की जो है मीनिंग लिखी वी। चलिए सब्जेक्ट लिखने के बाद हेड लिखना है, हेड हो गया। अब हेड के बाद आप देखेंगे तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सच बोलने में बोलने की जो होती है स्पीक का प्रयोग किया जाता है और थर्ड फॉर्म हो जाती है स्पोकन। द ट्रुथ, सच की होगी द ट्रुथ। समझ में आ रहा है? आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। नेगेटिव में क्या है? नेगेटिव में सेम अफर्मेटिव जैसा ही स्ट्रक्चर रहेगा, बाकी आपको केवल हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नॉट का प्रयोग करना होगा। हेड के बाद नॉट का प्रयोग करना होगा। आप देख सकते हैं हेड के बाद नॉट का प्रयोग। चलिए एक एग्जांपल समझेंगे। वे पतंग नहीं उड़ा चुके थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वे। तो सब्जेक्ट कौन है? कार्य कौन कर रहा है पतंग उड़ाने का? वे। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना था, तो वे की हमने यहां लिखी दे। सब्जेक्ट लिखने के बाद हेड लिखना है, तो हमने यहां लिखा हेड। और हेड लिखने के बाद आपको लिखना होगा नॉट। तो देखिए हमने यहां लिखा हुआ है नॉट। अब देखो नॉट के बाद क्या करना है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कार्य देखिए क्या कार्य हो रहा है? वे जो है क्या कार्य कर रहे हैं? उड़ाने का। उड़ाने की फ्लाई होता है थर्ड फॉर्म फ्लॉन। बचा गया पतंग तो काइट। तो दे हैड नॉट फ्लॉन अ काइट। चलिए अगला सेंटेंस और देख लेंगे एक एग्जांपल। हम फूल नहीं तोड़ चुके थे। सब्जेक्ट निकालेंगे वी। वी के बाद आपको लिखना है हेड। हेड के बाद नॉट। नॉट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो तोड़ने की होती है प्लग और थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लग द फ्लावर्स। समझ में आ रहा है साथियों? इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर जो हमने आपको पहले भी समझाया कि जो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के जो सेंटेंस होते हैं हिंदी वाक्य, उनमें आपको सबसे पहले हिंदी में क्या लिखा हुआ मिलता है। जब आपको हिंदी वाक्य में क्या सबसे पहले लिखा हुआ मिल जाए तो आप हेल्पिंग वर्ब को उठा के सबसे पहले लिख लीजिए। चलिए सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट का। तो हमने देखो यार, क्या तुम पत्र लिख चुके थे? तो आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले लिखा है हैड। और हैड लिखने के बाद आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट क्या है? क्या तुम पत्र लिख चुके थे? तो पत्र कौन लिख रहा है? तुम। तो हमने तुम की मीनिंग यहां लिखी यू। चलिए तुम लिख दिया, सब्जेक्ट हमारा तुम हो गया। अभी मेन वर्ब आपको निकालनी है। तो मेन वर्ब आप कैसे निकालेंगे? कार्य क्या हो रहा है? लिखने का, पत्र लिखना। तो पत्र तो ऑब्जेक्ट हो गया, लिखना जो है आपका मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब लिखना, लिखना की होती है राइट, और राइट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान से देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो राइट का थर्ड फॉर्म हो गया रिटन अ लेटर। पत्र का हो गया लेटर। समझ में आ रहा है? सेकेंड टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव में, उनमें आपको देखने को मिलेगा कि हिंदी वाक्यों में बीच में, हिंदी वाक्य के बीच में
प्रश्नवाचक शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे, कब, क्यों, कहां, कैसे, किससे, किसमें, ठीक है। तो जब बीच में अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द लिखा है तो आप सबसे पहले उस शब्द की मीनिंग लिखिए। बाकी इंटेरोगेटिव जो फर्स्ट टाइप जो हमने अभी समझा, सेम टू सेम उसी स्ट्रक्चर को आप प्रयोग कर सकते हैं। तो तुम आगरा क्यों जा चुके थे, सबसे पहले आप देखेंगे कि इस सेंटेंस में बीच में जो है क्यों आया है। क्यों यानी क्वेश्चन मार्क वर्ड है, ये कैसा है, क्वेश्चन मार्क वर्ड। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन मार्क वर्ड लिखना है, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन मार्क वर्ड, तो क्यों की हो गई वाई। वाई लिखने के बाद आप हेड लिखेंगे और हेड के बाद सब्जेक्ट, तो कौन आगरा जा चुका था, तुम, तो वाई हैड यू। अब देखो ये सब्जेक्ट लिख लिया, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब कार्य, मेन वर्ब का मतलब कार्य, तो कार्य क्या हो रहा है इसमें, जाने का, तो गो की थर्ड फॉर्म हो गई गॉन, और बचा क्या आगरा, तो टू आगरा और क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप हमेशा क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखें। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस साथी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया और हमारी वीडियोस को लाइक करता है, उन सभी का हम एक बार एमबीबी क्लासेस 3.0 के द्वारा आपको धन्यवाद देते हैं। जय हिंद।